नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी पर प्रभावी नजर रखने और तत्काल कार्रवाई करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड जांच बढ़ाने को कहा। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 50% से अधिक किशोरों को पहला टीका लगाया गया। देश में अब तक 158 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच नैनीताल प्रशासन ने शुरू की सख्ती। जिला प्रशासन ने हल्द्वानी में शनिवार को बाजार को पूरी तरह से बंद रखने का लिया फैसला। शहर में अब तक बन चुके हैं 25 माइक्रो कंटेनमेंट जोन। और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने दिव्यांगजनों के लिए साइन लैंग्वेज का दिया प्रशिक्षण। कठपुतली के माध्यम से भी लोगों को किया जागरूक करने का प्रयास। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी पर प्रभावी नजर रखने और तत्काल कार्रवाई करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड जांच बढ़ाने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय की अपर सचिव आरती आहूजा ने कुछ क्षेत्रों में संक्रमण दर में वृद्धि को देखते हुए सलाह दी है कि वे इस पहलू पर तुरंत ध्यान दें और नीतिगत स्तर पर जांच बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गंभीर वायरस की श्रेणी में रखा है। ओमिक्रॉन देश में फैल रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के आंकड़ों से पता चलता है कि कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच में कमी आई है। उन्होंने कहा कि परिषद के सभी परामर्श का उद्देश्य शीघ्र जांच से तुरंत पृथकवास और उपचार हो सके। इससे संक्रमण के नए क्लस्टर और स्थानों की पहचान करने में मदद मिलती है और महामारी की रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई की जा सकती है। इस बीच प्रदेश में आज कोविड के 4,402 मामले सामने आए हैं, जबकि आज 1,956 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में 6 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट की दर 89.96% है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि युवा भारत अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और कोविड मानकों का पालन आवश्यक है। 15 से 18 आयु वर्ग के 50% से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज लगने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस गति को बनाए रखें। वहीं देश में अब तक 158 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 76,35,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,82,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,88,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय 18,31,000 रोगी उपचाराधीन हैं। स्वस्थ होने की दर 93.88% है। देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8,961 रोगी सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 70 करोड़ 74 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 158 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। नैनीताल जिला प्रशासन ने शनिवार को बाजार को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया है। लोगों को राहत देते हुए जरूरी सामान जैसे डेयरी, दवा, फल सब्जी की दुकानें सुबह 11 बजे तक खुली रहेंगी। प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए लोगों को चेताया है कि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी। हल्द्वानी की सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कहा कि कोविड संक्रमण केसों में इजाफा के चलते बाजार बंद करने का फैसला लिया गया है। हल्द्वानी में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इंसिडेंट रिस्पांस टीम की संस्तुति पर शहर के 6 क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित
किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि वर्तमान में शहर में 25 माइक्रो कंटेनमेंट जोन हैं। इस तरीके से देख रहे हैं कि संक्रमण बढ़ा हुआ है और लगातार माइक्रो कंटेनमेंट भी हल्द्वानी में पर डे बढ़ रहे हैं। अभी कल हमने 6 माइक्रो कंटेनमेंट बनाए, इसके पहले 11 परसों 11 बनाए थे। अभी हमारे 25 माइक्रो कंटेनमेंट वर्तमान में चल रहे हैं और जैसे जैसे सैंपलिंग करा रहे हैं परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है। तो इस संबंध में एक व्यापारियों के साथ यहाँ बैठक की गई अभी और इनसे इन सभी ने अपना सहयोग देने की भी बात कही है, जिसमें हम एक शनिवार को पूर्ण रूप से बंदी के रूप में करने जा रहे हैं, जिसमें से जो हमारी आवश्यक दूध, दही और जूस की ये और सब्जी, ये सभी चीज़ें 11 बजे तक खुलेंगी और उसके बाद हम पूर्ण रूपेण इसको बंद करेंगे। मेडिकल हमारा और आवश्यक सेवा 24 आवर्स चलती रहेंगी। ये सभी के पीछे एक ही उद्देश्य है कि संक्रमण को किस तरीके से कम किया जाए और इस तरीके की स्थिति न बने कि लॉकडाउन लगाना पड़े। तो शनिवार को पूर्ण रूपेण बंदी के रूप में यहाँ पर एक सहमति बन गई है, जिसको अभी हम लागू करने जा रहे हैं। वहीं व्यापारियों ने प्रशासन के निर्णय पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना की रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है, इसके लिए कड़े निर्णय लेने की आवश्यकता है। इसलिए लिया गया क्योंकि हल्द्वानी शहर में जो है कोरोना के केस जो है तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। तो प्रशासन ने इस पर सभी व्यापारी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि इसकी रोकथाम के लिए जो है कड़े कदम उठाना जरूरी है। तो सर्वप्रथम प्रशासन द्वारा व्यापारी प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर शनिवार के दिन कड़ा स्टेप लिया गया है कि समस्त व्यापारी प्रतिष्ठान पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो इसको आगे बढ़ाने का भी प्रावधान रखा जाए। शहर की व्यवस्था को लेकर के जो है आज आप लोगों से रूबरू होकर के वार्ता करें, जिसका मैसेज हम लोगों ने जो है बाजार क्षेत्र में देना है। तो आज ये जो है सिटी मजिस्ट्रेट के साथ जो है आज बैठक हुई है, तो व्यापारी प्रतिनिधि सभी हमारे मौजूद थे। तो उनके साथ जो है ये तय हुआ कि शनिवार को जो है बाजार की जो मुख्य बाजार की जो दुकानें हैं वो पूर्ण रूप से बंद रहेगी, जिसमें जो है होटल, रेस्टोरेंट और खाद्य पदार्थ की दुकानें जो है वो जो है खुली रहेंगी और वो अपना गाइडलाइन का पालन करते हुए जो है अपने व्यवसाय को करें। और सबसे मेन चीज़ अहम ये है कि जो हमारी राशन की दुकानें हैं वो सुबह दूध और दही जो कच्चा सामान है उनका, तो वो सुबह जो है बेच सकते हैं अपना व्यवसाय को देख करके। और जो मेन चीज़ ये है कि जो अति आवश्यक सेवाओं में जो हमारे आते हैं वो जैसा कि आप मेडिकल स्टोर है और आपका जो भी अति आवश्यक सेवाओं में आते हैं तो उनको जो है इस बंदी से जो है छूट में दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग के द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन के प्रयोग के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस पर उनसे बात की हमारे संवाददाता ने। देखिए इस बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश। विजिलेंस की बात की है इसमें, तो इसमें कई सारी ऐप्स वगैरह भी हम देख रहे हैं कि उसमें भी आपने कोशिश की है, टेक्नोलॉजी को भी जोड़ने की कोशिश की है। तो उसके सिलसिले में अगर बात की जाए तो किस प्रकार की आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं इसमें? एक तो है नो योर कैंडिडेट करके, तो कैंडिडेट का जो पूरा जो एफिडेविट्स में जो देते हैं उसके सब संपूर्ण डिटेल्स जो है नो योर कैंडिडेट करके जो ऐप है उसमें वो जान सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट ऐप है सी विजिल करके, सिटीजन विजिल। इससे क्या होता है, कहीं पे भी आप कोड ऑफ कॉन्डक्ट, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन का कहीं केसेस आप देखते हैं तो इमीडिएटली अपना मोबाइल से ये ऐप डाउनलोड करके उसके बाद एक फोटोग्राफ या वीडियो आप उस कैप्चर करेंगे तो उसका लाट लॉन्ग जो है इमीडिएटली अपलोड हो जाता है। तो हमारा जो सिस्टम में पता चल जाता है कि किस लोकेशन का, ज्योग्राफिकल लोकेशन सिस्टम है तो पता चल जाता है। वही हमारा जो फ्लाइंग स्क्वाड जो नियरेस्ट है, हमारा फ्लाइंग स्क्वाड भी इससे कनेक्टेड है, तो कौन सी फ्लाइंग स्क्वाड नियरेस्ट है उनको हम पास ऑन कर देते हैं ताकि इमीडिएटली वो उस जगह पे पहुंच जाए। तो उसका जो रेस्पॉन्स टाइम है बहुत शॉर्ट होता है और वो जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन या कोई भी एक्टिविटी जो लीगल नहीं है वो चल रहा है तो इमीडिएटली वो रेस्पॉन्ड कर सकते हैं और उसका निस्तारण कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ऐप है ये सी विजिल। थर्ड जो है वोटर हेल्पलाइन ऐप। इसमें फॉर्म 6 जो बनना है, मतलब किसी को वोटर बननी है तो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक ये प्रक्रिया चालू रहता है। तो फॉर्म 6 जो अपलोड करना है, फॉर्म 7 जो अपना रिमूवल के लिए, 8 फॉर करेक्शन, 8 ट्रांसपोजिशन, ऑल 6 है। और फॉर एवरीथिंग देयर इज अ फॉर्म विच इज अवेलेबल हियर, तो वो अपलोड कर लेंगे उसको भर के, तो BLO के माध्यम से उनका विदाउट मच ऑफ हैजल वो हो जाता है। तो ये वोटर हेल्पलाइन ऐप भी बहुत सारे उसमें सुविधा
बताए हैं, तो वो भी वो देख सकते हैं। ये मेन हमारा ऐप है। एक कैंडिडेट्स के लिए भी है, मतलब एनकोर सुविधा करके, एनकोर सुविधा समझ लीजिएगा। सुविधा ऐप में जो कैंडिडेट्स है, कोई भी परमिशन लेना है उनको आरओ से या किसी से, तो उनको एक सिंगल विंडो सिस्टम, ताकि उनको टाइम स्टैम्प भी रहे और इजीली वो मिल भी जाए। तो सुविधा ऐप है जिसमें वो परमिशंस के लिए और बाकी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी एक ऐप है जो वाइडली इसमें यूज टू होते हैं। टेक्नोलॉजी को ही आप पूछे तो हम जीपीएस ट्रैकिंग करते हैं। हर ईवीएम का सुरक्षा हमें देखना पड़ता है, उसका मूवमेंट भी हमें मॉनिटर करना पड़ता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हर गाड़ी कहाँ कैसे जा रहा है, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का पूरा मोबाइल हम ट्रैक कर लेते हैं, ताकि एग्जैक्टली मूवमेंट हमें पता चले। जो भी उसका कस्टोडियन है, उनका प्रेजेंस, उनका लोकेशन हमें रियल टाइम पे पता रहता है, ताकि एनी डिविएशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड रूट मैप विल बी अलर्टेड इनटू आवर सिस्टम। विधानसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदान कराने के लिए उधम सिंह नगर जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी कड़ी में आज स्वीप के तहत दिव्यांग, अशक्तजन, महिलाओं और नए युवा मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर साइन लैंग्वेज और कठपुतली के माध्यम से जागरूक करने का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगाई ने बताया कि 100% मतदान कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज कैंपस एम्बेसडर की वर्कशॉप का आयोजन किया गया। कैंपस एम्बेसडर्स का एक वर्कशॉप यहाँ पे रखा गया था। पूर्व में भी इस तरह के वर्कशॉप हुए हैं, तो कैंपस एम्बेसडर्स को जानकारी दी जा रही है। जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पपेट शो भी हुआ है और उसके माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है। और प्रयास ये है कि कैंपस एम्बेसडर्स फिर अपने अपने एरियाज़ में जाकर भी और लोगों को भी इसमें जागरूक करेंगे। और ऐसे पॉकेट्स को जो हमने आइडेंटिफाई किया जिसमें विगत इलेक्शंस में जो कम वहाँ पर वोटिंग का परसेंटेज था, तो वहाँ पर हम लोग विशेष फोकस कर रहे हैं। साथ ही साथ इस बार क्योंकि कोविड जैसा है, कोविड का दौर चल रहा है, तो उसके दृष्टिगत ये प्रयास है कि डिजिटली भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग ऑनलाइन वर्कशॉप, सिम्पोजियम्स वगैरह लगातार चला रहे हैं और प्रयास ये किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। प्रशिक्षक शिखा गंगवार ने बताया कि कठपुतली के माध्यम से हम घर घर जाकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रहे हैं। कठपुतली के माध्यम से हम दिव्यांग, अशक्तजन, महिलाओं और नए युवाओं को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या जगह जगह प्ले करके बच्चे करते हैं या बड़े लोग करते हैं, तो हमने सोचा कि पपेट्स के माध्यम से भी हम बच्चों को, एक तो इंटरेस्ट आता है उनको, वो खेल खेल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो स्कूलों में हमने एक कार्यक्रम चलाया हुआ है कि पपेट्स बनाना भी सिखाते हैं और पपेट्स के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रम करते हैं। अब जैसे इलेक्शन आने वाले हैं तो हमें लोगों को जागरूक करना है कि वो अपना 100% दें, अपना वोट डालें। वहीं प्रशिक्षक मीनाक्षी चौहान ने बताया कि साइन लैंग्वेज के माध्यम से दिव्यांग मतदाताओं को समझाने में आसानी होगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मतदाता हैं जो बोल या समझ नहीं पाते हैं। मैंने दिया कि जो दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग लोग हैं, वो कैसे मतदान करेंगे, उन्हें लोग पहचान नहीं पाएंगे। तो उन्हें मैंने साइन लैंग्वेज सिखाई। साइन लैंग्वेज के द्वारा उन्हें बताया गया कि मतदानों पर जाकर उन्हें समझाएं और बताएं कि किस तरह से उन्हें वोट डालना है। वहीं छात्रा महक रस्तोगी ने बताया कि साइन लैंग्वेज के माध्यम से दिव्यांगजनों को मतदान संबंधित सभी जानकारियां अच्छे तरीके से समझाई जा सकती हैं। मतदान सभी का अधिकार है, ऐसे में सभी की भागीदारी सुनिश्चित कराने का प्रयास हमें करना चाहिए। आज हमने पीडब्ल्यूडी वोटर्स जो हैं, जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो वो वोट डालने के लिए नहीं जा सकते और जिसमें कुछ डिसेबल हैं पीपल, तो उनसे हम किस तरह से साइन लैंग्वेजेस में बात कर सकते हैं और उनको वोटिंग के जितने भी प्रोसीजर्स हैं हम उन्हें किस तरह से समझा सकते हैं। तो जिससे कि हमने आज सीखा कि कुछ अल्फ़ाबेट सीखे, लाइक ABCD, और कुछ काउंटिंग सीखी, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ऐसे ये हमने सीखा। और जैसे कि अगर हमें उन्हें बताना हो कि आपका जो नाम है वो लिस्ट में है, तो हम ऐसे कहेंगे कि आपका,
तुम्हारा नाम क्या है और तुम अपना यहाँ पे जो वोटर आईडी है यहाँ पे सबमिट करो। तो ऐसे हमने कुछ सीखा जिससे कि वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि हम उस तरह से उनसे बात कर सकते हैं और जो है उनको सारी की सारी प्रोसीजर समझा सकते हैं और साथ ही उनको वोट देने में उतनी हेल्प हमें मिलेगी और हम उन्हें भी बता सकते हैं। चंपावत जिले में पीठासीन और मतदान अधिकारी के द्वारा प्रशिक्षण के दूसरे दिन निर्वाचन के दौरान प्रयोग में लाई जा रही सभी प्रकार की सामग्री की जानकारी दी गई। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मतदान के दिन वास्तविक मतदान से पूर्व अभिकर्ताओं की उपस्थिति में अनिवार्य रूप से मॉक पोल कराया जाएगा। मतदान कार्मिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने हेतु पोस्टल बैलेट की जानकारी भी दी गई। साथ ही पीपीटी के माध्यम से 80 वर्ष से अधिक उम्र, दिव्यांग मतदाता और कोविड-19 से प्रभावित मतदाता को पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की संपूर्ण व्यवस्था की जानकारी भी दी गई। बताया गया कि प्रत्येक मतदान दल में 2 मतदान अधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर और सुरक्षा अधिकारी रहेंगे। निर्वाचन की गोपनीयता के साथ संपूर्ण मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। वहीं नेहरू युवा केंद्र की ओर से प्रदेश भर में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत रुद्रप्रयाग जिले में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने विभिन्न क्षेत्रों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत युवा मंडल के सदस्यों ने घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो विधानसभा चुनाव 2022 नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी में रहकर कार्य करने की इच्छा जाहिर की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लिखे पत्र में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो भाजपा और जनता के लिए कार्य करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें आगामी चुनाव नहीं लड़ाया जाए। बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी डोईवाला विधानसभा सीट से विधायक हैं। अपने पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा की दोबारा सरकार बनाने के लिए वो कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। पार्टी हाईकमान को पत्र लिखने और सार्वजनिक होने के बाद राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी इस पत्र पर भाजपा हाईकमान ने निर्णय लेना है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सत्तारूढ़ दल और विपक्ष अपनी अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। आज प्रदेश की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा में प्रेस वार्ता की। उन्होंने भाजपा सरकार की 5 वर्ष की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 5 वर्ष के कार्यकाल में स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के रूप में विशेष रूप से कार्य किया है। उन्होंने विभागीय मंत्री के रूप में अपने कार्यों की भी जानकारी दी। हमारी सरकार ने जो इन 5 वर्षों में, चाहे हमारी महिलाएं हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारे वरिष्ठ जन हो, और चाहे उनके रोजगार के संदर्भ हो या स्वरोजगार के संदर्भ हो या उनके स्वास्थ्य के संदर्भ हो, वह जो कार्य किए गए हैं उसको यहाँ पर रखा गया है। और मैं समझती हूँ कि केंद्र सरकार द्वारा भी जो जनपद अल्मोड़ा को सहयोग मिलता रहा है विभिन्न परियोजनाओं के रूप में, चाहे वो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कह लीजिए, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में कह लीजिए, चाहे प्रधानमंत्री आवास के रूप में कह लीजिए, वह सारी चीज़ों की रूपरेखा आज आप लोगों के मध्य में रखी है। और मैं ये कहने के लिए कि भी हमारी सरकार 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार के साथ में काम करते हुए हमने अब तक में लोगों को हर प्रकार से सशक्त करने का काम किया है। और आज मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी लोगों को प्राप्त हो रही है। नंदा गौरा योजना से भी लाभ ले रहे हैं, मत्स्य संपदा योजना से भी लाभ ले रहे हैं। आज मैं कैसे दुग्ध सहकारी समिति के दुग्ध प्रोत्साहन राशि में वृद्धि हुई है, हमारे पेंशन धारकों की पेंशनों में वृद्धि हुई है, वृद्धजनों की पेंशनों में वृद्धि हुई है, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में वृद्धि हुई, आशाओं के मानदेय में, भोजन माताओं के। तो ये सारे महिलाओं के स्वरूप है जो महिलाओं की सेवा में सतत प्रयासरत है। हमारे जो स्वयं सहायता समूह है उनको सशक्त करने का काम किया। नवयुवक मंगल दल है, महिला मंगल दल है, इनको सशक्त करने का काम किया है। तो ये सारी चीज़ें जो आज किए गए काम है वो जनता, आप लोगों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का जो है आज उसका एक प्रयास किया गया है। वहीं अल्मोड़ा में कांग्रेस नेता ताराचंद्र जोशी ने कहा कि इस बार जिले की सभी 6 विधानसभाओं में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी। चुनाव आ गए हैं और अभी प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा हमारे सभी प्रत्याशियों के टिकट घोषित किए जाने वाले हैं। आज शाम तक शायद सभी प्रत्याशियों के
नाम जिन्होंने चुनाव लड़ना वो आ जाएंगे और पार्टी अपनी ओर से पूर्ण तैयारी कर चुकी है सभी सीटों पर। और हमें ये है आभास है इस बार कि 6 के 6 अल्मोड़ा की 6 की 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराएगा और 6 की 6 सीटें हम कांग्रेस जीत के लाएगी। उत्तराखंड क्रांति दल के दिनेश चंद्र जोशी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार हम प्रचार कर रहे हैं। इस बार जनता परिवर्तन चाहती है, निश्चित ही क्षेत्रीय पार्टी को अवसर मिलेगा। इस समय चुनाव आयोग की जो एक गाइडलाइन कोविड के साथ चल रही है उन्होंने दी है, उसके अंतर्गत हम क्षेत्रीय दल हम उसी को लेकर प्रचार पर लगे हुए हैं। हमारे छोटे छोटे टुकड़ियों में लोग प्रचार कर रहे हैं और पूरी तरह कोविड के नियमों के साथ हम काम कर रहे हैं। और आज के समय में जो एक जनता के बीच में एक माहौल है, परिवर्तन की एक लहर इस समय चली हुई है, वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के बीच में दिखती है। और क्षेत्रीय प्रतीक के लिए जो जनता का एक हमें समर्थन मिल रहा है वो एक अपार है और हम पूर्ण रूप से जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। और जनता जो एक परिवर्तन की लहर के साथ क्षेत्रीय दलों को चुन रही है और देख रही है और उनकी निगाहें जो हमारी ओर है उस पर हम खरे उतरेंगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।